केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनकी नजर हिंदुस्तान पर है। आईसिस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें कर रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए एनआईए ने आज 9 जगहों पर ताबड़तोड़ रेड मारी। तो वहीं अब आईसिस के नापाक मंसूबों के आगे बढ़ाने में जो लगा हुआ है वो है हिज्ब उत तहरीर। देश के 4 बड़े राज्यों में इस संगठन के खिलाफ एनआईए ने कार्रवाई की, इसमें कई सनसनीखेज खुलासे भी हुए हैं। पहले आईएसआईएस, अब हिज्ब उत तहरीर। इन दोनों ही संगठन का एक ही मकसद है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और इसके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक बड़ी संख्या में भर्तियां हो रही हैं। एजेंडा चलाया जा रहा है, मजहब का हवाला देकर युवाओं का ब्रेन वॉश तक किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पिछले महीने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। हिज्ब उत तहरीर तब नोटिस में आया जब अक्टूबर 7 को इसने हमास का जो अटैक था इजराइल पे, उसको इन्होंने प्रेस किया। तब से वर्ल्ड को चिंता हो गई। लेकिन इनका जो एक एजेंडा है वो ये है जो आईएसआईएस का है, यानी कि सबको एक रूल के अंदर लाना, यानी कि सब कंट्री को इस्लामिक रूल के अंदर लाना, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री हो। और इंडिया को इसलिए इसमें प्रॉब्लम है कि ये कश्मीर को कहता है कि कश्मीर के अंदर गलत लोगों ने उस पर कंट्रोल करके रखा है। इस आदेश के बाद एनआईए ने इस मामले में अपनी जांच शुरू की। देश के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। एनआईए को तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल के मौजूद होने का शक था। जांच में खुलासा हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती की जा रही है। मजहब का हवाला देकर युवाओं को देश के खिलाफ भड़काया जा रहा है। एनआईए ने कई ठिकानों पर रेड भी की, जिसमें तमिलनाडु से फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध आतंकी के घर से डिजिटल डिवाइस, कागजात और संदिग्ध सामान भी मिला था। इतना ही नहीं, इस्लामिक राष्ट्र के मकसद को पूरा करने के लिए हिज्ब उत तहरीर को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की भी मदद मिल रही है। कश्मीर में हाल ही में हुए कई आतंकी वारदातों में भी संगठन के शामिल होने की बात सामने आ रही है। एनआईए के एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में हिज्ब उत तहरीर को आईएसआईएस के बाद दूसरा बड़ा खतरा बताया गया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन के खिलाफ जल्द बड़े लेवल पर एक्शन लिया जा सकता है। यही वजह है कि दिल्ली में 2 दिन हुई एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में एनआईए ने इस संगठन को आईएसआईएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा देश के लिए बताया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। जी